अब बेटा इसने बोला अ व्हील मेक्स 360 revolutions per minute through how many radians does it turn in a second। अब देखो एक व्हील एक सेकंड में, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन करता है 360, यानी एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन करता है ये 360। इसका मतलब 60 सेकंड्स में भी इतने रेवोल्यूशन रहेंगे, तो एक सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हो गया 6 रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल टर्न होता है 360 डिग्री। अभी जो भी एंगल आया है इसको रेडियन में टर्न कर दो, 12 पाई रेडियन, ठीक है। चले आगे, आइए फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 22 सेंटीमीटर। अब बताना क्या है थीटा, थीटा क्या होता है L बाय आर। L कितना है 22 अपॉन 100। ये एंगल आया, एंगल किस में होगा, एंगल किस में होगा रेडियन में आएगा, और रेडियन में भी यूज करेंगे, तो ये रेडियन है, तो मुझे कन्वर्ट करना है इसको किस में डिग्री में। तो क्या करूं 180 अपॉन पाई, पाई का वैल्यू 22, 63 बाय 5 डिग्री। लेकिन जो एंगल है डिग्री में वो क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसको आप डिवाइड करो। ट्वेल्व फाइव जा 63, ये 3 डिग्री है। डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, कितना हो जाएगा 3 इंटू 60, 180 मिनट डिवाइड बाय 5 36। तो रिजल्ट कितना हो गया बेटा ये 12 डिग्री 36 मिनट्स। इसने बोला a horse is tied to a post by a rope if the horse moves along the circular path is always keeping the rope tight। ठीक है, and then describe 88 meter and it has यहाँ पर 72 लिखो, 72 डिग्री ट्रेस आउट एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। ये बताना है, ये 88 है, ये थीटा कितना है बेटा 72 डिग्री, थीटा कितना है 72। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये साइड बेस्ड है या ये कर्व बेस्ड है, सर्कल का पार्ट है क्या ये जो बना है तो इसका एंगल लेगा और ये देगा किसमें रेडियंस में। तो क्या हो जाएगा बेटा ये 2 पाई बाय 5 रेडियन। ये क्या है L 88 L बाय, तो चाहिए R क्या होगा L बाय थीटा, तो L कितना है 88 अपॉन 5, तो ये पाई का वैल्यू डालिए 70 मीटर, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़। फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर कितना है 500, तो रेडियस कितना हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। लेंथ ऑफ आर्क 11 सेंटीमीटर, बताना क्या है थीटा, थीटा इक्वल टू L बाय आर, कर लोगे 11 अपॉन 250 रेडियन, चेंज कर लो। देखो भाई और ट्रेन, अब देखो भाई ट्रेन कैसे बनाते हो आप लोग, आपने टॉय ट्रेन देखी हो ना,
देखो भाई, ये रेलवे ट्रैक है, टॉय ट्रेन देखी हो घर पे, इसमें ट्रेवल करती है, ये सेंटर है। क्या बोला है? अ ट्रेन ट्रेवलिंग इन सर्कुलर कर्व ऑफ 15 मीटर रेडियस। इसका रेडियस कितना है बेटा? 1500 मीटर इसका रेडियस है। सुनो ध्यान से, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है इसका? तो 66 किलोमीटर को मेरे को मिनट पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? शायद 5/18 पक्का? 5/18, 6 3 जा तो 55/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गई। सुना ध्यान से। अब इसने बोला है थ्रू व्हाट एंगल डज इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। अब देखो, सपोज ट्रेन अभी यहां पर थी, 10 सेकेंड में वो यहां पहुंच गई, तो उसने एक तरीके से ये सेक्टर बना लिया। तो ये वाला थीटा मेरे को बताना है, थीटा मेरे को बताना है। रेडियस आपको मालूम है इसका, तो मुझे क्या चाहिए? एल। तो ये जो यहाँ पर एल है वो डिस्टेंस है एक्चुअली। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो एल है यानी डिस्टेंस, स्पीड कितना है? 55/3 और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो 550/3 क्या? मीटर। इतना लेंथ ऑफ आर्क आ गया। तो थीटा क्या होगा? थीटा L/R। एल है 550/3 इंटू 1500, 11 कितना हुआ? 5 से 30, 11/90 रेडियंस, 11/90 रेडियंस। अब रेडियन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें? डिग्री में। 11/90 मल्टीप्लाई बाय 180/22 इंटू 7, 7 डिग्री। ठीक है। अब भाई द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा बेटा? आर आर ये एल, 2r प्लस एल, ये पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द आर्क ऑफ सेमी सर्कुलर सर्कल। सेमी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? पाई आर। इन दोनों को इक्वल रख दिया। ऑफ द सेम रेडियस एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स। तो ये बताओ आर एल क्या होता है? आर थीटा। आर 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 कैंसिल, थीटा का वैल्यू π-2 रेडियन। इसको चेंज कर लो, ये तो 8/7 रेडियन। मुझे चेंज किसमें करना है? ये डिग्री मिनट सेकेंड्स। कर लोगे? सॉल्व कर लो। आओ, a circular wire of the radius 7.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा, एक सर्कुलर वायर है ये, ठीक है। रेडियस कितना है इसका? 7.5 सेंटीमीटर। इज कट एंड बेंड सो एज लाई अलोंग द सर्कुलर हुक। देखो बेटा, इसने बोला इसको कट किया और एक हुप है उस पर इसको फिट कर दिया, जिसका रेडियस 120 मीटर था। देखो, जैसे ये देखो, ये क्या है? वायर है ये वाला। इसको ऐसा कट करके इसको ऐसा किया, उसको यहाँ फिट कर दिया, इसी वायर को इसको यहाँ से कट करके ऐसा फैलाकर यहाँ फिट कर दिया, ठीक है। अब जितना लेंथ इसका है उतना लेंथ इसका है। तो ये वाला लेंथ क्या होता है? 2πr। 2πr कितना? 15 पाई। तो ये 15 पाई है, ठीक है। तो ये भी सेंटीमीटर है। तो अब क्या बताना है मेरे को? एंगल बताना है। एंगल क्या होगा? L/R, 15 पाई बाय 120 रेडियंस।
इसको चेंज कर लो, डिग्री मिनट सेकंड्स में कर सकते हो। इसने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो ग्रेड चलो कर लो, ग्रेड भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो बताओ ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 अपॉन n, रेगुलर पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ऐसे तो निकालते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मिलने वाला है, ये फॉर्मूला हो गया एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का, ठीक है। और किस में? ये डिग्री में। क्यों है डिग्री में? क्योंकि जो पॉलीगन है ये साइड बेस्ड है। क्या ये? साइड बेस्ड। तो इसके अंदर आंसर मिलेगा और निकालेंगे किसमें? डिग्री के अंदर। तो पहला पार्ट है, इसने बोला रेगुलर पेंटागन, यानी n इक्वल टू कितना है? 5। तो एक्सटीरियर एंगल बताइए, 360 अपॉन 5 कितना हो बेटा? ये 72 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल कैसे निकालें? मैं अब इसको माइनस नहीं करना, इसको 180 से माइनस कर दूंगा सीधा। कितना आ जाएगा बेटा? ये 108। मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा बार बार इंटीरियर एंगल का। 180 माइनस एक्सटीरियर, ये आ गया। अब आपको ये जो एंगल आपके आए हैं, जो आपके एंगल आए ये वाले, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, तो पहले मैंने इसको डिग्री में बताया, डिग्री में। तो डिग्री में आपने निकाला कितना आया बेटा? ये 72,108। अच्छा, अगर आप इसको ग्रेड में बताओ, ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 10/9, 10/9 कितना हो गया? ये 80 ग्रेड। तो टोटल ग्रेड कितने होते हैं? 200। जैसे इसके अंदर 180 होता है ना, टोटल कितना होता है? 200। 200 माइनस 80, 120। अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, किसमें? ये रेडियन में। तो 72 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के बाद क्या आया? ये 2π/5। तो बाकी को पाई में से माइनस कर दो, तो कितना हो गया? ये 3π/5। ठीक है, समझ आया? तो अब ये देखो, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या है? n का वैल्यू 5, रेगुलर हेप्टागन का मतलब n का वैल्यू 7, ये 10 और ये 12। कर लोगे? नोट करो। द एंगल इन द वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट अनदर 3:2। मतलब दो पॉलीगन के एंगल्स हैं, उनका रेशियो 3/2 है। अच्छा, दो एंगल के जो पॉलीगन के जो एंगल्स का रेशियो बोलेगा तो वो एक्सटीरियर नहीं बोलेगा हमेशा। अगर एक्सटीरियर उसको बोलना होगा तो उसको बोलेगा, अगर उसको निकालवाना, अदरवाइज हम इंटीरियर ही लेंगे, ठीक है। इसे बोला एंड द रेशियो एंड द नंबर ऑफ द साइड इन द फर्स्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ साइड इन द सेकंड। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन कितना? x, और फर्स्ट के अंदर कितना हो गया? 2x नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बेटा। अब इसने बोला है मेरे को इंटीरियर एंगल का चाहिए। क्या चाहिए? इंटीरियर एंगल का मुझे रेशियो। पहले कौन सा है? द एंगल इन द वन रेगुलर पॉलीगन इज टू अनदर, यानी पहला वाला ऊपर है। तो रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? n-2 अपॉन n इंटू 180, ये फॉर्मूला है। तो पहले n की जगह 2x, 2x माइनस 2 अपॉन 2x इंटू 180 इज टू x माइनस 2 अपॉन x इंटू 180 इक्वल्स टू 3/2। 180 से 180 कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2, 3x माइनस 6। तो इसको उधर ले जाइए 4, x का वैल्यू 4, यानी नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकंड पॉलीगन कितना है? 4, एंड नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट पॉलीगन 8। लिख लो, नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन 8 और सेकंड पॉलीगन में 4। ठीक है, समझ आया दिव्या? ठीक है, ये इसी तरह के क्वेश्चन है, कर लोगे ये तो। इसमें आइए, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। अगर एपी के अंदर एंगल्स हैं तो एंगल्स क्या क्या होंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस डी, ए और ए प्लस सी, 3 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इन एपी। तो
ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। अच्छा, प्लस ये तीनों जो एंगल है ये डिग्री में होंगे, क्यों? ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। आगे क्या बोला है? द नंबर ऑफ ग्रेड इन द लीस्ट, जो छोटा वाला एंगल है उस वाले एंगल को, छोटा वाला एंगल कौन सा है? ए माइनस डी डिग्री को आप ग्रेड में चेंज करोगे। डिग्री से ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 10 बाय डिग्री से ग्रेड में 9/10 पक्का। डी बाई 9 इक्वल टू जी बाई 10। तो डिग्री से ग्रेड कितना हुआ? ए माइनस डी 10/9 क्या हुआ? ग्रेड। ठीक है। अच्छा, इसने बोला एंड नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियन, ये जो a प्लस डी को रेडियन में चेंज करना है, किसी भी एंगल को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसने बोला है पहले कौन सा है? नंबर ऑफ ग्रेड इज टू नंबर ऑफ रेडियंस। तो नंबर ऑफ ग्रेड a माइनस डी 10/9 अपॉन a प्लस डी पाई बाय 180 40 बाय पाई। अच्छा, इसमें एक काम और कर लीजिए, a का वैल्यू डाल दो, क्या है? 60 माइनस डी 10 इंटू 180 अपॉन 60 प्लस डी 9 इंटू पाई 40 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से ये कितना? 2 ना, एक 0 किससे कैंसिल हुआ? 20 है ना, ठीक है। और ये 5, तो 5 इंटू 300 माइनस 5d 60 प्लस डी 240 इक्वल टू 6d। डी का वैल्यू 440, डी का वैल्यू कितना आ गया? 40। अभी मेरे को 3 एंगल चाहिए, तीनों एंगल क्या क्या होंगे? तीनों एंगल, पहला एंगल क्या था? a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी। ए क्या है? a हमारे पास 60 माइनस 40 20, और a था 60 प्लस 40 100। ठीक है। इसमें सम ऑफ द टू एंगल्स कितना है? सम ऑफ द टू एंगल 80 ग्रेड, और ग्रेड को हमें रेडियन में चेंज करते तो कितना आता है? और डिग्री में चेंज करते हैं 72, और डिफरेंस ऑफ द टू एंगल 18 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर लो। x पहला एंगल कितना आ गया? 45, और दूसरा एंगल कितना आ गया? 27। ठीक है। द सर्कुलर मेजर ऑफ द टू एंगल्स, सर्कुलर मेजर का मतलब रेडियन, यानी दो एंगल रेडियंस में दिए हैं। ये तीसरा एंगल पूछा है, वो भी किस में पूछा है? इंग्लिश सिस्टम का मतलब डिग्री में। तो क्या करते हैं? 180 से दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। तो पहले दोनों को ऐड कर लें हम, कितना है ऐड करके? ये 5/6 रेडियन। इसको चेंज करो डिग्री में, 5/6 इंटू कितना? 180 अपॉन पाई। तो 15 इंटू 35 अपॉन 11, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इतना डिग्री आ गया, और डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट पर मिनट, डिग्री मिनट सेकंड्स में। तो 11 को 525 कितना हुआ? ये 8, इससे 8, ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री को मिनट्स में कितना हुआ? 480 मिनट डिवाइड बाय 11, 33। 7 मिनट को डिग्री सेकंड्स में कितना हुआ?
तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 47 डिग्री 43 मिनट 38 सेकेंड। ठीक है, समझ जल्दी से आगे चल। अरे थर्ड एंगल निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो तीसरा एंगल सर्कुलर मेजर का मतलब रेडियन। कर लोगे इसको? तो देखो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल कितना है? दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है? पाई बाय 5 क्या? रेडियन। पाई बाय 5 रेडियन का मतलब क्या होता है? 36 डिग्री। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ द टू एंगल कितना होता है? 90। बोले तो ऐसे। और बाकी दोनों एंगल बताने, कर लोगे? अध्ययन कर लेगा ना? यही वन एंगल ऑफ ट्रायंगल ए 4x/3 किसमें? ये ग्रेड में। अच्छा देखो, ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर एंगल किसमें आना चाहिए हमारा? डिग्री में। तो मुझे इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री में कैसे चेंज करते हैं आप ये याद रखेंगे, 90 डिग्री 100 ग्रेड। तो ग्रेड को डिग्री में चेंज करने के लिए 9/10 डिग्री हो गया सीधा। 3 कितना बेटा? ये 6x/5 डिग्री। जो एंगल बी है वो पहले से डिग्री में दिया हुआ है। एंगल सी कितना है बेटा? रेडियंस में है। इसमें रेडियंस में 2πx/75 रेडियन। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 180/पाई। पाई से पाई कैंसल। 15 5 15 12 कितना हो ये? 24x/5 डिग्री। तीनों एंगल आ गए डिग्री के अंदर। तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। तो 6x/5 3x 24x/5 इक्वल टू 180। 6 30 30/5 6 6 3 9x। x का वैल्यू 20, x का वैल्यू 20। तो ये वाला एंगल 4 24 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 96 डिग्री। तीनों का ऐड कर लो, चेक कर लो। 96 और कितना आया? ये 100 आ रहा है, 180 आ रहा है। समझ आ गया? देखो बेटा ध्यान से सुनो। देखो इसके अंदर दो हैंड है, एक मिनट हैंड और एक आर हैंड। घड़ी मिनट वाली सुई और क्या आर वाली। देखो मिनट हैंड की हम बात करते हैं। जो मिनट वाली सुई है ये ध्यान से सुनो, जैसे अभी 12 पर है तो ये 1 पर कब आएगी? या मैं नहीं, हाँ सही है। अभी 12 पर है, वापस 12 पर कब आएगी? 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद ये आने में से कितना एंगल टर्न किया? कितने टाइम में? 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल टर्न करता है। और 1 मिनट में और 5 मिनट्स में
तो आप ये देखो कि 5 मिनट्स का मतलब क्या है, ये कंजुगेटिव बटन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 मिनट का तो है। तो मिनट हैंड कंजुगेटिव बटन्स के बीच में जो एंगल आएगा वो हमेशा कितना होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। इसी तरीके से फिर मैं आर हैंड की बात करता हूं। अब जैसे ये 12 पर है सपोज, अभी सपोज जैसे मिनट वाली सुई ना, घंटे वाली सुई ये 3 पर है, तो वापस 3 पर कब आएगी, रात को 3 बजे है ना, कितने टाइम बाद, 12 घंटे बाद। तो 12 आवर में वो कितना एंगल टर्न करेगा, और 1 आवर में 30 डिग्री। तो मिनट आर हैंड के लिए 1 घंटा कब होता है, अब ये 3 पर है, जब ये 4 पे चला जाएगा। तो ये भी तो कंसेक्यूटिव बटन्स हुए ना। तो आर हैंड के अंदर भी कंसेक्यूटिव बटन्स का बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री हमेशा। मिनट हैंड में भी और आर हैंड में भी कंसेक्यूटिव बटन्स का जो डिफरेंस है एंगल का वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है कि द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, लार्ज का मतलब मिनट हैंड, लार्ज का मतलब मिनट हैंड इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट में देखो ये कहां पे होगा, ये सपोज ऐसा होगा ना, तो उसने इस तरीके से टर्न किया, ये ट्रेस किया इतना, तो ये सेक्टर जैसा बना, ये इसका थीटा हो गया, इसका लेंथ यानी कि ये रेडियस कितना है, ये 21 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया है एल, क्या पूछा गया है, एल। एल क्या होता है, आर बाय आर इंटू थीटा। तो आर कितना है 21 और थीटा मेरे को चाहिए थीटा। तो आप ये देखो कि कंसेक्यूटिव बटन 5 5 5 5 चार कंसेक्यूटिव बटन के बीच का डिफरेंस 30, 30 इंटू 4 120 डिग्री एंगल हो गया। इसको मैं रेडियन में चेंज करूंगा 2 पाई बाय 3। तो एल क्या होगा, आर इंटू थीटा। आर है 21 इंटू 2 पाई बाय 3 7 14 पाई, पाई को भी 22 बाय 7 44 सेंटीमीटर ये टर्न करेगा। समझ आया, लिख लो। आ जाओ, देखो भाई क्वेश्चन में बोला है कि जब घड़ी में ना 8:30 बजेंगे उस मोमेंट पे मिनट हैंड और आर हैंड की जो दोनों सुइयां हैं उसके बीच का एंगल का डिफरेंस बताना है। 8:30, जब 8:30 बजेंगे तो क्या होगा, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेरे को ना यहाँ से एंगल चाहिए, क्या चाहिए मेरे को यहाँ से, एंगल। तो सुनो, पहले पहले मैं मिनट हैंड वाला निकाल लेता हूँ। मिनट हैंड वाला देखो, ये वाला एंगल टर्न किया उसने, कितना हुआ ये 6 इंटू 30 180 डिग्री। अब थीटा 2 आर हैंड के लिए, आर हैंड के लिए देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 30 प्लस ये आधे पर है ना, हाफ पर है, हाफ पर कितना होगा ये 15, कितना होगा बेटा ये 255। डिफरेंस डिफरेंस 255 माइनस 180। ठीक है, अब सुनो, जब भी घड़ी में घड़ी वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे और लगभग ऐसे टाइम हो जैसे h/m, ऐसे टाइम हो h/m, तो इसके एंगल का जो डिफरेंस है वो हमेशा 30h माइनस 11m/2, ये शॉर्टकट है, इससे हमेशा एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे इसने बोला 830 है, तो h कितना है इसमें 8, 30 इंटू 8 240, और m कितना है 30 15 240 माइनस 165 75। ठीक है, घड़ी वाले क्वेश्चन सारे इससे हो जाएंगे सारे। आइए, इसने बोला है इफ द मिनट हैंड इज 54 डिग्री अहेड ऑफ आर हैंड, मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली से 54 डिग्री आगे है, यानी मिनट वाला एंगल ज्यादा है, मिनट वाला एंगल ज्यादा है। इन अ वॉच व्हेन द टाइम इज बिटवीन 7 to 8 आवर, 8 o'clock, मतलब 7 से 8 के बीच में टाइम हो रहा है, तो मैं टाइम कैसे ले लूं, टाइम मेरा हो रहा है 7:m, ऐसे ले लिया मैंने 7:m। डिफरेंस कितना एंगल का 54, तो मैं क्या लगाऊंगा
30h माइनस 11/2m कितना 54 तो 210 11m/2 54 11m/2 210 माइनस 54 कितना बचा ये बताओ यार 156 m कितना आया 156 अपॉन 11 इंटू 2 312 अपॉन 11 ये क्या है मिनट है मिनट क्या है ये मिनट डिवाइड कर लीजिए ये मिनट है मिनट को चेंज करो सेकंड्स में डिवाइड बाय 11 11 टू ज़ा तो ये आंसर क्या आ रहा है लगभग आपका अब देखो 28 मिनट 21 सेकेंड्स अप्रॉक्स तो 21 सेकंड को 22 सेकंड भी लिख सकते हो तो आंसर आपका क्या है घड़ी में उस टाइम पे टाइम क्या होगा 7:28 लगभग 22 सेकंड उस मोमेंट पे ये वाला टाइम हो रहा होगा जब मिनट वाली सुई का एंगल 54 डिग्री आगे समझ आया आइए देखो इधर बोला है द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 3 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून देखो बेटा सुनो 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 अब देखो सुनो सुनो देखो बेटा यहां पर क्या है कंसेप्ट जो इसे देखो इसका क्या दिया इसका द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ये दिया हुआ है मेरे को मून डिस्टेंस कितना हो गया इतना किलोमीटर हो गया सुनो एंगल ये हो गया पूछा गया इसका डायमीटर ऑफ द मून सुनो जब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो चीजें बहुत ज्यादा दूर हैं जो बहुत ज्यादा वहां पर क्या क्लोज है तो उस मोमेंट पे क्या है कि इसका जो डायमीटर है और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम मान लेंगे डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क क्या मान लेंगे सेम तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर तो क्या हो जाएगा ये आर इंटू थीटा मेरे को ये तो चाहिए और लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल है यही तो डायमीटर के इक्वल है इसके तो ये जो मेरे को डायमीटर चाहिए यह कितना हो जाएगा आर इंटू थीटा आर कितना है कितना किलोमीटर और ये मिनट है तो मुझे इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा किसमें रेडियंस में तो पहले मिनट को मैं चेंज करूंगा डिग्री में 3/60 डिग्री फिर चेंज करूंगा इसको किसमें रेडियंस में तो ये कितना हो गया ये π/3600 रेडियन ये हमारा एंगल हो गया ठीक है बेटा तो अब आर कितना था 3,60,000 इंटू π/3600 आंसर कितना आ गया बेटा 100 पाई किलोमीटर पाई का वैल्यू 3.14 तो एक तरीके से 314 किलोमीटर डायमीटर ऑफ द मून 314 किलोमीटर शायद ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में किया होगा आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इतना हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ द डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर टू बी केप्ट टू हाइड द मून
ये आपने गेम खेला हुआ इस तरह का। देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने देखा ना जैसे आप कॉइन लेते हैं, एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं, बड़ा छोटा करते हैं, और जिस मोमेंट पे ये मून है अगर ये छुप जाएगा, उस मोमेंट पे मेरी आंख पर बनने वाला एंगल मून पर और इस पर सेम रहेगा। समझ आया ना? ऐसा तो किया है आप लोगों ने, ठीक है ना? तो क्या बोला है था, एंगुलर डायमीटर। एंगुलर डायमीटर का मतलब एंगल। तो ये थीटा कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2 डिग्री, और डिग्री को पाई बाय 360 रेडियन। इतना इतना एंगल बना रहा है वो, ठीक है? तो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द आई ऑफ द कॉइन इज डायमीटर इज 22 केप द मून। देखो बेटा, अब मुझे बताना है कितना दूर इसने इसको प्लेस किया है। अच्छा अब देखो इस मोमेंट पे ये कॉइन और मून एक ही काम कर रहा है, ठीक है ना? एंगल तो दोनों का सेम है। अब इसने पूछा ये डिस्टेंस कितना ले लें हम लोग, डिस्टेंस कितना ले लें, ठीक है ना? अच्छा अब इस केस में जो डायमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क, वो क्या होता है? सेम ही तो होता है। तो आप पहले इसका डायमीटर निकाल लो, वो डायमीटर लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना है? डायमीटर, डायमीटर कितना है? 22। ये दिया है, एल दिया है, थीटा दिया है, आर पूछा है। आर क्या होगा? एल बाय थीटा। तो एल कितना है? 2.2 कितना सेंटीमीटर अपॉन पाई इंटू 360। सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा? तो 2.2 इंटू 360 अपॉन 22 इंटू 7, ये पॉइंट का आंसर। तो 36 इंटू 7 210, 252 सेंटीमीटर, 2.52 मीटर। मतलब आपको वो जो कॉइन है ह्यूमन आई से 2.5 मीटर दूर रखनी पड़ेगी, तब वो मून को हाइड कर पाएगी, ठीक है? समझ आया? अरे ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और है शायद इसके बाद। हाँ बस ये दो ही है, बस मॉड्यूल में है दोनों ही। देखो बेटा, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r मीटर। देखो सेक्टर, ओ ए बी, समझ आया? द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r मीटर। इसका रेडियस कितना है? r मीटर है, रेडियस है r मीटर। ओ ए एंड ओ बी, ये दो रेडियस है इसके, एट एन एंगल बीटा रेडियन। जो थीटा है ये, वो बीटा रेडियन है। गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 18 मीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? 2r प्लस एल, 18 मीटर। देन द एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर बताओ। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कितना है? 8 मीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। आर और थीटा की वैल्यू मेरे को बतानी है, आर और थीटा की वैल्यू। यहां जाइए पहले आप, 2r, एल क्या होगा? एल, आर थीटा 18। तो मुझे, और थीटा कितना है? बीटा रेडियन। तो मैं यहां से आर कॉमन ले लूं, बीटा प्लस 2 18, ये एक रिलेशन बन गया मेरे पास, ठीक है? यहां से पाई, आर तो आर है ना, आर थीटा कितना है? बीटा। और मुझे रेडियन में लिखना है इसको, तो मैं इसको क्या लिख लूं? 2 पाई। तो आर स्क्वायर बीटा कितना हो गया बेटा? 16। आर स्क्वायर बीटा कितना हो गया? 16। तो मैं यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लूं, बीटा की वैल्यू 16 अपॉन आर स्क्वायर, यहां डाल देता हूं, आर
16 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 18। आर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें 16 बाय आर, कैसे कर लें 16 प्लस 2r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। तो 16 प्लस 2r स्क्वायर 18r, आर स्क्वायर माइनस 9r प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लें, आर का वैल्यू 1 और 8 ये दो तो रहेंगे, आर का वैल्यू 1 और 8 आ गया, आर का वैल्यू 1 और 8 है, आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 8, तो बीटा कितना आ गया, बीटा 16 अपॉन 1 16, 16 अपॉन 64 1/4 रेडियंस आंसर। ठीक है।